योर एंटायर स्क्रीन। ठीक है, अब हम लोग ना सीधा पॉइंट वाइज पढ़ते हैं। सिलेबस मुझे लग रहा है बार बार इधर उधर हो रहा है, इसलिए गायब हो जा रहा है। ठीक, मैं यहीं से आप लोग को सिलेबस दिखा देती हूँ। ये है हमारा सिलेबस डाइट एंड न्यूट्रिशन का। ठीक है, तो डाइट एंड न्यूट्रिशन के सिलेबस में एक्चुअली जब आप मेन सिलेबस देखेंगे तो आप लोग को मिलेगा कि उसमें हमारे जब सिलेबस में 5 यूनिट दी गई है, मतलब इस टॉपिक में, पर मैंने इसको 6 चैप्टर वाइज डिवाइड कर दिया है। ठीक है, ताकि ये बहुत इजीली हम लोग कर सके। तो जब आप फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे तो ये चीज हमने 2-3 दिन में कवर कर दी है, फर्स्ट चैप्टर। ठीक है, सेकंड चैप्टर अभी हमारा चल रहा है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, और कल से हम लोग माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, तो ये जो योगिक कॉन्सेप्ट ऑफ डाइट है और इट्स रिलेवेंस इन मैनेजमेंट ऑफ लाइफ स्टाइल है, इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, हठ योग की डाइट, भगवत गीता की डाइट, अगर आप इस अकेले यूनिट या फिर इस अकेले चैप्टर को देखेंगे और फिर पूरा डाइट एंड न्यूट्रिशन का देखेंगे कि एक पेपर में मतलब कितना क्वेश्चन आता है। 2022 में ही सबको मिला के 10 क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, एक बार आप, मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का मैंने एक सेक्शन बना रखा है, आप लोग को मैं दिखाती हूँ। इसमें आप लोग को मेरी स्क्रीन तो शेयर हो ही रही है। अब बस इतना देखिए, ये 2022 है। 2022 के कहाँ से क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं? ये 2022 के 1 2 3 4 5 6, 2022 में 6 क्वेश्चन आए हैं। और फिर वही 2021 में हम देखेंगे तो डाइट एंड न्यूट्रिशन के 13 14 15 सब मिला के, जो आपके भगवत गीता के डाइट्स और इन सब के हठ योग के डाइट मिला के 15 क्वेश्चन है। और 2021-20 में मैं तो सिर्फ 3 ही पढ़ पाई हूँ अभी। तो इस प्रकार डाइट एंड न्यूट्रिशन के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ना है, इस क्लास को बहुत लाइटली नहीं लेना है, रोज रेगुलर क्लासेस करनी है, प्रीवियस रिकॉर्डिंग सुननी है, और जहाँ पे मैं मुझे लगेगा कि हाँ ये क्वेश्चन आया था, मैं वहां पे आप लोग को बता दूंगी। ठीक है, ये हुआ जनरल इंट्रोडक्शन, जिनकी आज फर्स्ट क्लास है। तो आज हम प्रोटीन से स्टार्ट करने वाले हैं। प्रेरणा जी, कहीं पे मेरी आवाज मिस हो तो प्लीज मुझे बता दीजिएगा। ठीक ओके। है, प्रोटीन, तो हम प्रोटीन पढ़ रहे हैं, लेजर पॉइंटर। प्रोटीन जो है, अभी जैसे हम लोगों ने पहले कार्बोहाइड्रेट और फैट पढ़ा, जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो पिछले प्रीवियस रिकॉर्डिंग देखेंगे। तो कार्बोहाइड्रेट में कार्बन रहता था, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रहता है। ठीक है, पर जब प्रोटीन पढ़ेंगे, प्रोटीन आर लाइक अ कार्बोहाइड्रेट एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड बट आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, प्रोटीन तो कार्बोहाइड्रेट की तरह ऑर्गेनिक कंपाउंड तो है ही, पर उसमें कुछ तो अलग है। वो क्या अलग है? कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रहता है, पर प्रोटीन में एक अलग कंपोनेंट होता है, एलिमेंट होता है, वो होता है नाइट्रोजन। ठीक है, तो द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन आर नाइट्रोजन कंटेनिंग यूनिट नोन एज एमिनो एसिड। ठीक है, आप लोग साथ में नोट करते जाएंगे कि जो प्रोटीन का बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक अगर पूछ दिया गया तो एमिनो एसिड ही प्रोटीन का बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होता है। ठीक है, एमिनो एसिड आर ज्वाइंट एंड लिंक्ड टुगेदर इन द चेन बाय लिंकेज कॉल्ड पेप्टाइड लिंकेज। ठीक है, जो चीजें मुझे इसमें इंपॉर्टेंट लगी है मैंने उसे हाईलाइट कर दिया है, ताकि मैं जब आप लोग को ये स्लाइड शेयर भी करूं तो आप लोग को बहुत आसानी से पता चल जाए किसे किसे पढ़ना है। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये ब्लू कलर में जो आया है, ये एग्जाम में आया था। ठीक है, you may be amazed to know that these protein are built up of just 22 amino acid। ठीक है, तो ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया था, शायद 2022 में था या 2021 में, ये एग्जैक्टली याद नहीं, कि प्रोटीन में कितने अमीनो एसिड होते हैं, और वहां पे ऑप्शन था 22 23, ऐसे करके 4 ऑप्शन थे। अगर आपने एग्जैक्टली ये टर्म पढ़ा है तो आपको एग्जाम में एकदम याद आ जाएगा कि प्रोटीन में जो है 22 अमीनो एसिड है। ठीक है, तो इन चीजों को रेड पेन से नोट करते जाएं या किसी अलग पेन से नोट करें, ताकि आप अच्छे से उसको एग्जाम में फिर से अगर आए तो लिख सकें। फूड हैज ऑलमोस्ट एंडलेस वैरायटी ऑफ प्रोटीन एंड नो टू प्रोटीन हैव सिमिलर स्ट्रक्चर। ठीक है, फूड में
बहुत सारे प्रकार के प्रोटीन होते हैं, पर कभी भी दो प्रोटीन के जो स्ट्रक्चर होते हैं वो कभी सिमिलर नहीं होते. दिस इज व्हाई द 20 और मोर एमिनो एसिड आर प्रेजेंट इन वेराइंग प्रोपोर्शन. ठीक है, इसलिए उसमें 20 या उससे ज्यादा एमिनो एसिड प्रेजेंट होते हैं अलग अलग प्रोपोर्शन में और अलग अलग सीक्वेंस में. ठीक है, इसकी वजह से वो डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोटीन बनते हैं. ठीक है, of these about 8 cannot be manufactured by body while rest can. ठीक है, 8 प्रकार के जो प्रोटीन होते हैं वो हमारे बॉडी में मैन्युफैक्चर नहीं हो सकते, बाकी सब हो सकते हैं. 22 में से 8 नहीं हो सकते, और कितने हो सकते हैं कोई बता सकता है? क्या आप सभी अलर्ट हैं या सो गए? 14 8 मैम. कितने? ये दिस अबाउट 14 बचे ना, बाय तीन बॉडी. कैसे बचेंगे? 14 20. बचे ना मैम. हाँ 40. ठीक है, तो आप लोग ये याद रखिए. ठीक है, दोज विच कैन नॉट बी मैन्युफैक्चर्ड बाय बॉडी मस्ट बी सप्लाइड बाय डाइट. दिस एमिनो एसिड इज नोन एज एसेंशियल एमिनो एसिड. ठीक है, एक पॉइंट लिख लीजिए, एसेंशियल एमिनो एसिड किसको बोलते हैं? जो हमारी बॉडी प्रिपेयर नहीं कर सकती, उसे हमें डाइट में सप्लाई, मतलब डाइट के थ्रू लेना पड़ता है, उसको बोलते हैं एसेंशियल एमिनो एसिड. तो एसेंशियल एमिनो एसिड कितने होते हैं कोई बताएं? अभी जस्ट बोला मैंने 8 मैम. 8. ठीक है, और नॉन एसेंशियल कितने होंगे? द एमिनो एसिड विच कैन बी मैन्युफैक्चर्ड बाय बॉडी नीड नॉट ऑफ कोर्स बी सप्लाइड बाय डाइट, हेंस दे आर कॉल्ड नॉन एसेंशियल. ठीक है, तो नॉन एसेंशियल कितने हैं? 14. नॉन एसेंशियल 14, एसेंशियल 14. ठीक है, एग्जाम में ना एक क्वेश्चन रिपीट नहीं होगा. अगर इस बार क्वेश्चन पूछ दिया कि आपके प्रोटीन में कितने एमिनो एसिड है, तो आपने 22 डाला था 2022 में, अगर 2023 में क्वेश्चन आएगा तो वो सेम क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछेगा, वो पूछेगा ये बताइए कि कितने एसेंशियल एमिनो एसिड हमारे बॉडी में प्रेजेंट, मतलब बॉडी या डाइट में प्रेजेंट होते हैं, तो आपको 8 टिक करना है. और सेम क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड कितने होते हैं, तो 14. ये चीजें आप लोग को याद रखनी है. ठीक है, डाइट एंड न्यूट्रिशन की क्लास ही अगर आप करेंगे और उन चीजों को, मेन पॉइंट को भी अगर आप नोट करते जाएंगे, तो आपके क्वेश्चन अच्छे से बनेंगे. ठीक है, और जब मतलब ऐसा होता है, ये ऐसा सब्जेक्ट है, कभी कभी ऐसा रह जाता है कि हमारा एक क्वेश्चन से नेट चुक गया, दो क्वेश्चन से जेआरएफ चुक गया. अगर हम ऐसी छोटी छोटी चीजों को पढ़ेंगे ना, तो ऐसा ये संभावना नहीं आएगी कि एक क्वेश्चन से नेट चुक रहा है या दो क्वेश्चन से. हम लोग इस बार डायरेक्ट सब जेआरएफ क्लियर करेंगे. ठीक है, तो फिर क्या है आगे? ये स्क्रीन शेयरिंग की वजह से ये नहीं दिख रहा है. ठीक, ये चीज हो गई. These are called non-essential. Hence, the term essential and non-essential only refers to whether it is essential or not essential to provide them in diet. ठीक है, we must remember that the synthesis of body protein, both essential and non-essential, are equally important. ठीक है, तो बॉडी के द्वारा जो नॉन एसेंशियल है और एसेंशियल दोनों इंपॉर्टेंट, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एसेंशियल एसेंशियल ले लिया, नॉन एसेंशियल नहीं लिया, दोनों की जरूरत होती है. ये है प्रोटीन का स्ट्रक्चर. ठीक है, प्रोटीन एमिनो एसिड से मिलके बना होता है, इनके बीच का जो बॉन्ड है उसको बोलते हैं पेप्टिक लिंकेज. ये भी याद रखेंगे. ठीक है, प्रोटीन के अंदर कौन सा एलिमेंट था बताएं? फिर सब शांत हो गए. माइक ओपन करना है, तुरंत आंसर देना है. अमीनो एसिड में पेप्टाइड लिंकेज. कार्बोहाइड्रेट से प्रोटीन क्यों डिफर करता है? उसके अंदर क्या होता है? नाइट्रोजन होता है. और पेप्टाइड लिंकेज, नाइट्रोजन ऐड हो. हाँ नाइट्रोजन होता है. और ये तो पेप्टाइड लिंकेज, तो इनके बीच का जो बॉन्ड है उसको बोलते हैं. ठीक है, आगे बढ़ेंगे. ये है एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड. ठीक है, तो इनके कुछ नाम है कि ये एसेंशियल, नॉन एसेंशियल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ये तो इसमें ज्यादा बता दिया गया एसेंशियल को. ठीक है, 8 ही है. ये जो ये वाला है, ये एसेंशियल फॉर इन्फेंट्स ओनली है, ये सिर्फ बच्चों के लिए जरूरी होता है. बाकी सब हम एडल्ट्स के लिए सिर्फ 8 ही होते हैं, और ये 14 होंगे. ठीक है, तो जब मैं ये स्लाइड शेयर करूंगी, एक बार आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा. ऐसा तो आज तक क्वेश्चन नहीं आया है कि क्या ये एसेंशियल नॉन एमिनो एसिड है या
नॉन एसेंशियल है। पर जैसे जैसे नेट और जीआरएफ का थोड़ा सा लेवल हाई होते जा रहा है तो क्वेश्चन भी टफ हो सकते हैं। तो अपनी तरफ से हम पूरी पढ़ाई करेंगे, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, on the other hand, the protein in the plant look food generally lack one or two essential amino acid, therefore are not of good quality, ठीक है। For example, cereals are poor in lysine and rich in myosin। एक बार इसको पढ़ लेते हैं कि कौन कौन से है, ताकि हमें भी पता चले कि कौन सा एसेंशियल था, नॉन एसेंशियल था, ठीक है। आइसोल्यूसिनाइन, ल्यूसिनाइन, लाइसिन, मेथोनाइन, फेनिलेलाइन, सब में 9 9 आ रहा है, इसमें भी आ रहा है क्या? ठीक है, वेरी नाइन। फिर उसके बाद है क्रिस्टलाइन। एक बार सब ध्यान से देख लें इसको। ठीक है, तो सीरियल्स आर पुअर इन लाइसिन एंड रिच इन मायोथिन, ये दोनों ही थे एसेंशियल के अंदर थे, लाइसिन और मायोथिन, ठीक है। When cereal are on the other hand, pulses are poor in myosin and rich in lysine, ठीक है। मतलब देखिए, जो चावल है या सीरियल्स मतलब जो ग्रेन्स है वो किस में पुअर होते हैं? लाइसिन में, पर रिच इन होते हैं मायोनाइन में। उसी हिसाब से पल्सेस जो होते हैं वो मायोनाइन में पुअर होते हैं और लाइसिन उनके अंदर रिच होता है, ठीक है। पर जब सीरियल और को कंबाइन किया जाता है पल्सेस के साथ, तो इन द सेम मील देन द क्वालिटी ऑफ प्रोटीन इज इम्प्रूव। इसलिए हम लोग दाल चावल मिला के खाते हैं, क्योंकि चावल के अंदर कुछ कमी है, दाल के अंदर कुछ कमी है। अगर हम उन दोनों को मिला के खाते हैं तो हमारे जो प्रोटीन की नीड है वो पूरी हो सकती है, ठीक है। ये बताया जा रहा है इसमें, द क्वालिटी ऑफ प्रोटीन इम्प्रूव्स। Protein quality of plant food can be thus improved by combination of one or more kind of food of plant origin, ठीक है। अगर एक या दो प्रकार के जो फूड प्लांट ओरिजिन के जो फूड होते हैं, प्लांट ओरिजिन किसको बोलते हैं एक बार बताइए, कोई माइक ओपन कीजिए। सब है या मेरी आवाज ही नहीं आ रही, क्या हो रहा है यहाँ पे? मैम हम्म, जो प्लांट्स की जो जड़ें होती हैं उसके जो वो वाले प्लांट ओरिजिन मतलब प्लांट की जड़ें जो नहीं होंगी। प्लांट से जो प्लांट से मिले, जैसे सारे हाँ, अनाज हैं, दालें हैं हम्म, और फ्रूट्स वेजिटेबल्स हैं। हम्म, ठीक है, सही बात। और अगर एनिमल प्रोटीन की बात करें तो किससे बोलेंगे, बताइए कोई। जो एनिमल जो दूध सोर्स ऑफ एनिमल्स दूध दूध मिल्क। हाँ, यस मिल्क, बहुत सही बताया जिन्होंने भी मिल्क बोला। मिल्क, घी, घी, बटर, खोआ, और क्या क्या होता है, दही दही। और फिर ये तो सिर्फ मिल्क का हो गया, ठीक है। और फिर मीट और जो भी चीजें होंगी, फिर नॉनवेज में आगे बढ़ते जाएंगे तो फिश। हाँ, फिश है। ये सब चीजें जो है एनिमल सोर्स होगी। और प्लांट सोर्स में क्या होगी? राइस, मतलब सीरियल्स, ग्रेन्स, लेग्यूम्स, जो भी चीजें हैं, दालें, सब प्रोटीन इसके अंदर आएंगे, ठीक है। तो अभी हमने क्या पढ़ा कि जो प्लांट के सोर्स होते हैं उनमें जो प्रोटीन की क्वालिटी होती है वो कम होती है, क्योंकि एक मतलब उसमें एसेंशियल प्रोटीन जो होता है किसी में ज्यादा होता है, किसी में कम होता है। जैसे आपने देखा था सीरियल्स में लाइप्सिन तो ज्यादा था पर मायोसिन कम था, ठीक है। पर वही दालें में देखेंगे तो मायोसिन ज्यादा था और लाइप्सिन कम था। तो अगर हम उन दोनों को मिक्स करके खाते हैं तो हमारे बॉडी में जो है प्रोटीन की जो नीड है वो भी पूरी हो जाएगी और उसकी क्वालिटी भी इंप्रूव हो जाएगी, ठीक है। आप लोग को समझ आ रहा है कि ज्यादा स्पीड में हो रहा है? जी जी आ रहा है। मैम ठीक है आ रहा है ना समझ में? ठीक है, जी मैं वापिस से स्लाइड में जाती हूँ। हाँ, तो हम कहाँ थे? यहाँ पे, एक सेकेंड ना। ये यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था। इफ यू लुक एट द ट्रेडिशनल इंडियन डाइट, whatever the region you may belong to, you will find many dishes which are prepared by either using cereal and pulse combination, as in डोसा। देखिए, डोसा में हम लोग राइस और उड़द दाल मिलाते हैं, ठीक है। दाल और रोटी, राइस एंड दाल, और फिर या तो सीरियल एंड एनिमल फूड कॉम्बिनेशन, एज इन दलिया, मिल्क और ब्रोकन व्हीट,
राइस एंड फिश, अलग अलग कॉम्बिनेशन होते हैं, हर जगह में चाहिए, साउथ इंडिया में चाहिए डोसा खाएंगे, नॉर्थ इंडिया में चाहिए कुछ और खाएंगे, उस प्रकार से फूड को कंबाइन किया गया है ताकि दिस इज द वन वे ऑफ इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ फूड प्रोटीन, ठीक है। By a judicious combination of food of animal and plant origin, you can ensure that the protein consumed will be good quality. You must remember that even small amount of animal protein with vegetable protein in the meal is greatly improve the quality, protein quality, ठीक है। देखिए इसमें इस पूरे पेज में हमने दो तीन चीजें पढ़ी। एक तो ये पढ़ा कि जो प्लांट ओरिजिन होता है उसमें जो एसेंशियल प्रोटीन, जो एसेंशियल एमिनो एसिड होता है वो लैक करता है। तो जब आप दो चीजों को मिला के खाएंगे, मतलब सीरियल या पल्सेस के कॉम्बिनेशन को खा रहे हैं या फिर एनिमल प्रोटीन और प्लांट प्रोटीन को मिला के खा रहे हैं, तो इससे हम प्रोटीन की जो क्वालिटी है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। सबको समझ आया ये पेज? आगे बढ़े। सबको समझ आया ना? अगर आप वहां पे चैट बॉक्स में लिख रहे होंगे ना तो मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, तो आप लोग को माइक ओपन करना है और तुरंत रिप्लाई करना है, ठीक है। जी जी। ठीक है। अब है सोर्स। प्रोटीन इज ऑब्टेन फ्रॉम टू सोर्सेज। अभी पढ़ा कि प्लांट प्रोटीन अलग होता है, एनिमल प्रोटीन अलग होता है, ठीक है। तो एनिमल प्रोटीन सोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे। दिस इंक्लूड मिल्क, एग, fish, meat, fish, poultry, and milk product like cheese, curd, khoya. This foodstuff have a good quality of protein and complete protein as they are completely used by the body. ठीक है। वेजिटेबल प्रोटीन में क्या है? पल्सेस लाइक होल एंड स्प्लिट, ठीक है, मतलब पूरी साबुत दाल या फिर टूटी हुई दाल, बीज से टूटी हुई दाल, soybean, nuts, oil seed like peanut, almond, cashew are rich source of vegetable protein. The cereals like wheat, rice also provide some amount of protein. ठीक है, wheat और rice में भी कम थोड़ा सा अमाउंट ऑफ प्रोटीन रहता है, पर उसमें तो कार्बोहाइड्रेट ज्यादा रहता है, ठीक है। जैसे मैंने आप लोग को पहले भी पढ़ाया था, जब मैक्रो प्रोटीन का इंट्रोडक्शन में पढ़ा रही थी, तो उसमें मैंने बताया था कि राइस में जो है कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज्यादा होती है, फिर उसमें प्रोटीन की मात्रा भी होती है, ठीक है। द प्रोटीन ऑफ दिस फूड स्टफ आर नॉट ऑफ गुड न्यूट्रिशनल क्वालिटी, ठीक है। जैसे व्हीट है, राइस है, इनका जो न्यूट्रिशनल मतलब जो इसके अंदर प्रोटीन पाया जाता है, उनकी न्यूट्रिशनल क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती। इफ एनी वन ऑफ दिस फूड इज ओनली सोर्स ऑफ प्रोटीन इन डाइट, द प्रोटीन इज नॉट कम्प्लीटली यूज। अगर हम सिर्फ चावल ही चावल खा रहे हैं, दाल भी नहीं ले रहे हैं, ठीक है, तो ऐसे में जो ये सोर्स ऑफ प्रोटीन है ये कंप्लीटली हमारे डाइट में फुलफिल नहीं होगा, ठीक है। However, a combination of food or the combination with animal protein food improves the quality of and they are used better, ठीक है। अगर हम इसमें फूड का कॉम्बिनेशन करेंगे, प्रोटीन मतलब व्हीट और सीरियल्स और दालों का, या फिर एनिमल प्रोटीन और प्लांट प्रोटीन का, तो इससे हम इसकी क्वालिटी को बढ़ा सकते हैं और ये अच्छे से यूज हो सकते हैं। इट इज न्यूट्रिशनली बेटर टू यूज मिक्सचर ऑफ सीरियल एंड पल्सेस एट मील रेदर देन यूजिंग आइदर सीरियल्स और पल्सेस अलोन, ठीक है। ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है, जो मैं आपको बोल रही थी कि सीरियल और पल्सेस को साथ में खाया जाए, या ऐसे नहीं खाना है कि सिर्फ सीरियल खाए या पल्सेस पल्सेस खाए। खिचड़ी, राइस, दाल, मिस्सी रोटी व्हीट फ्लोर और बेसन से बनती इडली, डोसा आर गुड एग्जांपल ऑफ सीरियल एंड पल्सेस कॉम्बिनेशन। सिमिलरली the addition of even small amount of milk, curd and other animal protein like meat, fish improve the utilization of plant protein, ठीक है। जैसे खीर है, खिचड़ी विद कर्ड है, इससे जो है यूटिलाइजेशन ऑफ प्रोटीन है उसकी मात्रा बढ़ जाएगी, ठीक है। तो इससे आप लोग अपने डाइट में भी यूज कर सकते हैं, मतलब जो आप डेली यूज करते हैं उसमें, ठीक है। सबको समझ आ रहा है? आगे बढ़े इस पेज से। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, ठीक है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। फंक्शन। अब हम लोग प्रोटीन के फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि इसमें लिखा गया है कि याद है आपको बचपन में आपके मम्मी पापा या फिर आपके जो बड़े हैं वो आपको बोलते थे कि बच्चों दूध पिया करो, दूध पिया करो। ये टीवी में ऐड भी आता है, दूध का गिलास खत्म नहीं होता, उसमें बॉर्नवीटा डाल दो, कॉम्प्लेन डाल दो।
बॉर्नवीटा और कॉम्प्लान में प्रोटीन होता है कि नहीं ये नहीं पता, पर जो हमारा मिल्क है वो कंप्लीट होता है, उसको और कुछ किसी चीज की जरूरत नहीं है। तो उस समय हम लोग ये बात नहीं मानते थे, वो लोग बोलते थे कि मिल्क का प्रॉपर ग्रोथ, मतलब मिल्क से हमारी जो बॉडी की प्रॉपर ग्रोथ होगी। बट जब हम एडल्ट हुए, जब हमने स्टूडेंट ऑफ न्यूट्रिशन, जब हम अभी जैसे न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ रहे हैं, तब हमें पता चला कि मिल्क इज ए गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन एंड प्रोटीन टू प्ले ए रोल इन ग्रोथ एंड बॉडी बिल्डिंग। ठीक है, ये हमें पता चल गया कि जो मिल्क है वो गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन होता है, और प्रोटीन किसके लिए हेल्पफुल होता है, ग्रोथ के लिए और बॉडी बिल्डिंग के लिए। ये हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं। ठीक है, लेट अस नाउ स्टडी द बॉडी बिल्डिंग एंड अदर फंक्शन ऑफ प्रोटीन इन डिटेल। अब इसे हम थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं कि क्या क्या फंक्शन होते हैं बॉडी बिल्डिंग। ठीक है, प्रोटीन सप्लाई एमिनो एसिड फॉर बिल्डिंग न्यू बॉडी टिश्यू एंड फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ वर्न आउट टिश्यू। ठीक है, प्रोटीन जो है एमिनो एसिड की सप्लाई करता है, मतलब फॉर बिल्डिंग न्यू बॉडी टिश्यू, नए बॉडी टिश्यू बनाएगा, और फिर जो पुराने हैं उस जो मतलब खराब हो चुके हैं या फट चुके हैं, वर्न आउट मतलब, या फिर किसी चीज जैसे डेड टिश्यू भी होते होंगे, तो उनका रिप्लेसमेंट के लिए प्रोटीन जो है एमिनो एसिड देता है। दस दे हेल्प इन ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ आवर बॉडी। ठीक है, ये हमारे ग्रोथ और मेंटेनेंस के लिए हेल्पफुल होता है। फॉर कांस्टेंट ग्रोथ ऑफ ह्यूमन बीइंग फ्रॉम बर्थ टिल एडल्टहुड ए रेगुलर सप्लाई ऑफ डाइटरी प्रोटीन इज रिक्वायर्ड। ठीक है, हमारी कांस्टेंट ग्रोथ के लिए जन्म से लेकर एडल्ट होने तक हमें एक रेगुलर सप्लाई ऑफ डाइटरी प्रोटीन की जरूरत है। एक सेकंड के लिए रुकेंगे, मैं 1 मिनट में आती हूँ। नहीं, ठीक है, तब तक आप इस पेज को पढ़ते रहेंगे। ठीक है, मैं बस 1 मिनट में आती हूँ। यहाँ पे थे ना, हाँ कहाँ गया ये, फॉर कांस्टेंट ग्रोथ ऑफ ह्यूमन बीइंग बर्थ, ये पढ़ लिया था। दिस डज नॉट मीन दैट प्रोटीन आर नॉट नीडेड फॉर व्हेन ग्रोथ इज चीज, मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि अब हम बड़े हो गए, एडल्ट हो गए, तो प्रोटीन की जरूरत नहीं है, प्रोटीन खाना बंद कर दे। इवन ड्यूरिंग एडल्टहुड वन आउट बॉडी टिश्यू नीड कंटिन्यूअस रिप्लेसमेंट। ठीक है, जैसे अब हम हमारी ग्रोथ रुक गई है, अब फिर भी हमें प्रोटीन इंटेक करना है, क्योंकि हमें जैसे कुछ इंजुरी होती है या फिर कुछ जो हमारे टिश्यू खराब हो रहे हैं, उसके रिप्लेसमेंट के लिए प्रोटीन अभी भी जरूरी है। ठीक है, दस प्रोटीन आर रिक्वायर्ड थ्रू आउट द लाइफ फॉर द ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी। ठीक है, इसलिए प्रोटीन हमेशा हमारे लाइफ में जरूरत है, किसके लिए, ग्रोथ और मेंटेनेंस के लिए। ठीक है, कोई एक माइक ओपन करके बताए आपको इससे क्या समझ में आया। नीलम दीक्षा पटेल, माइक ओपन कीजिए। यस मैम। मैंने अभी आप लोगों को कुछ पढ़ाया, आपको कुछ समझ आया। यस मैम। हाँ, जो भी समझ आया एक लाइन में एक बार एक्सप्लेन कीजिए, ताकि मुझे पता चले जो मैं समझा रही हूँ वो समझ भी आ रहा है कि नहीं। कुछ लोग मीटिंग लेफ्ट करना शुरू कर रहे हैं ताकि मैं उनसे पूछ ना लूं, ऐसा कुछ तो नहीं हो रहा है। मैंने अभी देख लिया 2 लोग लेफ्ट हो चुके हैं। जी नीलम जी बताइए। आपने ये प्रोटीन्स में एमिनो एसिड्स के बारे में बताया था कि 22 होते हैं, जिसमें एसेंशियल एमिनो एसिड्स और नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड्स के बारे में बताया। 8 है एसेंशियल और 14 है नॉन एसेंशियल। और ये प्रोटीन्स के सोर्स बताए, जैसे एनिमल्स प्रोटीन्स का, और प्लांट से भी हमें प्रोटीन मिलता है। एनिमल्स में जैसे दूध वगैरह हो गया, और प्लांट्स में भी दाल नट्स वगैरह हो गए। और बस थैंक यू। मैंने अभी जो इस पेज में आपको जो फंक्शन बताया मैं उसके बारे में पूछ रही थी एक्चुअली। वैसे आपने पिछला जो मैंने पढ़ाया वो समझ लिया, ये मुझे पता चल गया। मैं ये पूछ रही थी, ठीक है आप अपना माइक ऑफ कीजिए, मैं अब किसी और को पूछती हूँ। रोशनी भारद्वाज जी माइक ओपन कीजिए।
जी मैम, आपने फंक्शंस बताए। पहला ये बॉडी बिल्डिंग फंक्शंस कि प्रोटीन हमारे बॉडी बिल्ड मतलब बॉडी के टिश्यूज को कैसे डेवलप करता है, इसके बारे में बताया। और दूसरा बताया कि जैसे ऐसा नहीं है कि केवल बच्चों को ही जरूरत होती है प्रोटीन की, बड़े होने पर भी प्रोटीन की जरूरत होती है। और ठीक। हाँ हाँ बताइए। हाँ, और उसमें आपने एंजाइम्स के बारे में भी बताया कि कैसे वो केमिकल सब्सटेंसेस और हार्मोन्स इंक्रीज करते हैं। ये तो मैंने नहीं बोला, मुझे भी नहीं पता चला केमिकल नहीं, सब्सटेंस। आपने बोला था ना कि आप लोग पढ़ो दो, तो वो सेकेंड वाले में था ऐसा अच्छा अच्छा कुछ। अच्छा, आप लोग, अच्छा ठीक है, आपने सेकंड वाले पढ़ लिए, ठीक है ठीक है, वो मुझे भी जी। नहीं पता, ठीक है। ठीक है मैम। अब सब माइक ऑफ करिए। अब मैं जब स्क्रीन शेयर करूंगी और मैं माइक ओपन करने को बोलूंगी तो आप लोग अपने आप माइक ओपन करके बताएंगे, ठीक है। इस बार मुझे पीछे आके मत बोलने को बोलिएगा। प्रोटीन, एक सेकेंड, ये ले लेते हैं। Protein are also part of chemical substance essential for regulation of vital body process. You are aware of role of enzyme in the process of digestion of food. All the enzymes are protein in nature. एक चीज पता है आप लोगों को, ऑल एंजाइम आर प्रोटीन इन नेचर, पर क्या सभी प्रोटीन एंजाइम होते हैं? नहीं मैम। नहीं होते, ठीक है, ये सही है। ऑल एंजाइम आर प्रोटीन इन नेचर, पर ऑल प्रोटीन आर नॉट एंजाइम, ठीक है, ये चीज याद रखेंगे। लाइक एंजाइम्स, हार्मोन्स आर रीजन है आल्सो। क्या हाँ, क्या कोई कुछ बोल रहे हैं? मैम? इसका कोई बेसिक रीजन है क्या कि ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन बट प्रोटीन आर नॉट एंजाइम्स? नहीं नहीं, इसका बेसिक रीजन होगा भी तो मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, क्योंकि मुझे ये बात याद थी, मैंने जब खुद ये क्लास किसी से ली थी तो मैंने बता दिया, ठीक है। अभी मैंने इसके बारे में कुछ नहीं पढ़ा है, ठीक। अगर मुझे पता चलता है तो मैं आप लोग को ये चीज क्लियर करूंगी, ठीक है। ओके मैम। तो हम कहाँ पे थे? यहाँ पे। लाइक एंजाइम, हॉर्मोन्स आर ऑल्सो ए केमिकल सब्सटेंस वाइटल फॉर रेगुलेशन ऑफ मेटाबॉलिज्म एज वेल एज some other body processes. Some hormones like insulin are protein. Some hormones like insulin are protein. Antibody which protect body are also protein. अच्छा, इसमें बता दिया गया ये भी प्रोटीन है वो भी प्रोटीन है, ठीक है। तो प्रोटीन जो है हमारे रेगुलेटरी फंक्शन में भी हेल्पफुल है और प्रोटेक्टिव सब्सटेंस में भी, क्योंकि वो रेगुलेटरी फंक्शन में इसलिए हेल्पफुल है क्योंकि वो हॉर्मोन्स के रूप में भी होता है, क्योंकि इंसुलिन भी एक प्रोटीन है। एंटीबॉडी जो है वो हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करता है इलनेस से, मतलब बीमारियों से बचाता है। और प्रोटीन जो है हमारे बॉडी में कुछ एंजाइम्स का भी काम करता है, जिसकी वजह से हमारा डाइजेशन जो है वो अच्छे से होता है, ठीक है। ये वाला पॉइंट आप लोगों ने पहले ही पढ़ लिया था, आप लोगों को समझ आ गया ना? आगे बढ़े। यस मैम। Protein as a carrier. Some of the protein act as a carrier and help to transport certain substance from one place to another place. ठीक है, कुछ प्रोटीन जो होते हैं वो कैरियर का काम करते हैं। कैरियर किसे बोलते हैं? जैसे समझ लीजिए एक ऑटो रिक्शा वाले की तरह, आपको एक जगह से बैठा लिया दूसरी जगह पे छोड़ दिया, ठीक है। वन प्रोमिनेंट एग्जांपल ऑफ प्रोटीन कैरियर इज अ हीमोग्लोबिन, ठीक है। तो आप हीमोग्लोबिन जो है एक बहुत अच्छा एग्जांपल है। रेड कलर प्रोटीन contains substance present in the blood. Hemoglobin carrying oxygen from lungs to various body tissue and carbon dioxide from body tissue to lung. ठीक है, आपने ये वाली साइकिल पढ़ी है कभी कि ब्लड जो हीमोग्लोबिन है कैसे ऑक्सीजन को लेके जाता है और हमारे सेल्स बॉडी टिश्यू में पहुंचाता है और फिर वहां से कार्बन डाइऑक्साइड को लेके आता है और फिर लंग तक पहुंचाता है, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन को अगर आप अच्छे से समझना चाहे तो वो एक ऑटो रिक्शा वाला है, समझ लीजिए। नहीं, ऑटो रिक्शा नहीं, बस ड्राइवर है जो आपको घर से स्कूल तक, स्कूल से घर तक लाता है, ठीक है। तो जब आप घर से स्कूल जाते हैं तो आप ऑक्सीजन है और जब आप वापिस आते हैं तो आप कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। मतलब ये एक एग्जाम्पल है, इसको ऐसे समझ सकते हैं। एनर्जी गिविंग फंक्शन, प्रोटीन कैन ऑल्सो बी ब्रोक डाउन इन बॉडी टू प्रोवाइड एनर्जी। Each gram of protein yields 4 kilocalories. This is not, however, the major function of protein. ठीक है, इसको तो मैंने बहुत बार अच्छे से समझाया है। कोई मेरे प्रीवियस क्लास का स्टूडेंट है जिन्होंने ये क्लास 2-3 बार की है? मेरे हिसाब से कोई तो है।
उल्का गावे जी आई हैं? कोई है प्रीवियस क्लास से? यस मैम। जी मैम, क्वेश्चन कर रहे हैं। हाँ, तो मैंने क्वेश्चन पूछा है कि इसमें लिखा है, देखिए इसमें बताया कि प्रोटीन जो है एनर्जी गिव करता है, ठीक है। तो जिन्होंने भी प्रीवियस क्लास की होगी, मैंने कुछ स्पेयरिंग एक्शन ऑफ प्रोटीन बताया था। मैं ही देखती हूँ। मनीषा जाजू जी, आप शायद प्रीवियस लेक्चर्स में थी, और उल्का गावे जी नहीं है। इसी साल हाँ? के या नेक्स्ट पिछले क्लास के, प्लीज पिछले साल के बोल रहे हैं आप? पिछले साल नहीं बोल रही हूँ, इसी साल जब मैं क्लासेस ले रही हूँ तब की बात कर रही हूँ, हाँ, पिछले हाँ। साल तक। अच्छा हाँ 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 मैं थी। हाँ, आप थे ना। मैंने कुछ प्रोटीन स्पेयरिंग एक्शन बताया था, कुछ होता है करके, आप लोग को याद है? क्योंकि ये चीज मैंने 2-3 बार रिपीट की है। सनातनी जी, मेरे हिसाब से आप भी थे। अब शायद लाइब्रेरी में है तो आप नहीं जी बोल मैम। पा रहे होंगे, कोई दिक्कत नहीं जी है। आप मैम। माइक नहीं ओपन करके चैट बॉक्स में भी लिख देंगे तो चलेगा। कोई बोलिए जल्दी, टाइम वेस्ट मत कीजिए। मैम क्वेश्चन क्या है, कैलोरी है क्या, जो प्रोटीन कितनी कैलोरी लेता है? क्वेश्चन ये है, मैं ये पूछ रही हूँ कि प्रोटीन स्पेयरिंग एक्शन एक एक्शन होता है, मतलब एक कार्बोहाइड्रेट का ना एक फंक्शन था ये प्रोटीन स्पेयरिंग एक्शन करके, जो कि मैंने पढ़ाया था। आप में से कोई किसी को तो याद होगा। हाँ, कृष्णा गुप्ता जी प्लीज माइक ऑफ। मैम कार्बोहाइड्रेट्स का जो फंक्शन है वो एनर्जी गिविंग है। तो जब कार्बोहाइड्रेट्स कम होते हैं तो जो वो प्रोटीन जो है वो मतलब टीचर की आप प्रोटीन। बहुत सही बता रहे हैं, आप बिल्कुल बिना झिझके हुए बताइए। मैम प्रोटीन का फंक्शन है बॉडी बिल्डिंग और कार्बोहाइड्रेट्स का फंक्शन है एनर्जी गिविंग। तो जब कार्बोहाइड्रेट्स जो है कम होते हैं तो वो प्रोटीन जो है वो वाला एनर्जी फंक्शन प्रोवाइड करते लग हैं। जाते हैं। हाँ जी जी। तो उससे क्या होगा, प्रोटीन का जो मेन फंक्शन है बॉडी बिल्डिंग, वो नहीं करेगा, वो नहीं हो ठीक है? पाएगा। हाँ, तो प्रोटीन, अब यहाँ पे यही चीज बताई गई है, मतलब ये लोग बोल रहे हैं। प्लीज अपना माइक ऑफ कीजिए क्योंकि मेरी आवाज मुझे ही रिपीट आ रही है, ठीक है? देखिए इसमें क्या बोला है, एनर्जी गिविंग फंक्शन। प्रोटीन जो है हमें 4 कैलोरीज एनर्जी दे देगा, ठीक है, ये चीज है। पर however it is not a major function of protein, ठीक है, क्योंकि ये प्रोटीन का मेजर फंक्शन नहीं है। only take place when diet does not supply enough energy nutrients such as carbohydrate and fat। जब कार्बोहाइड्रेट एंड फैट आपको एनर्जी देना बंद कर देगा ना, तब प्रोटीन से एनर्जी लेते हैं, ठीक है। तो मतलब यहीं पे वो आंसर दे दिया गया। एक क्वेश्चन था, मैंने आप लोगों को बोला था कि ऐसे वो क्वेश्चन तो मेरे कंफ्यूजन लेवल पे है, ठीक है, तो वो उस क्वेश्चन को छोड़ देंगे। मैं ये बोल रही थी कि जो प्रोटीन है वो एनर्जी तो प्रोवाइड करता है, पर वो अच्छा फंक्शन नहीं है, ठीक है उसका, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट एनर्जी प्रोवाइड करना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट एनर्जी प्रोवाइड करेगा, और प्रोटीन का फंक्शन है बॉडी बिल्डिंग, ठीक है। तो इफेक्ट ऑफ डेफिशिएंसी एक्सेस इन बॉडी, ठीक है, इस बीमारी का नाम एक बार ध्यान से पढ़ लेंगे, इसको मैं हाईलाइट कर देती हूँ। ठीक है, protein deficiency is generally affecting child adversely and this condition is known as, इसको क्या पढ़ेंगे, कोई बता सकता है? क्योंकि कवास केयर मेरे को लग रहा है ये के इसमें साइलेंट होगा। एक बोलिए, 2 लोग बोल गए, समझ नहीं आया। क्वाशियोर कोर, ठीक है। तो ये जो अजीब सी नाम की बीमारी है, ये प्रोटीन की डिफिशियंसी से होती है, ठीक है। तो अगर ये एग्जाम में आता है कि प्रोटीन की डिफिशियंसी से चिल्ड्रन में कौन सी डिसीज होती है, तो आपको इसमें टिक करना है, ठीक है। इसको अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। दिस लीड टू रिटार्डेशन इन नॉर्मल ग्रोथ पैटर्न, ठीक है। जो बच्चों का नॉर्मल ग्रोथ पैटर्न होता है उसमें ये रिटार्डेशन, तो एक मेमोरी डिसऑर्डर भी बोल सकते हैं, जिसमें उनकी जो मेमोरी ग्रोथ होती है या फिर आईक्यू लेवल है वो उतनी अच्छे से ग्रोथ नहीं हो पाती, ठीक है।
रिटार्डेशन मतलब एक्शन ऑफ डिलेइंग एंड स्लोइंग प्रोग्रेस इन डेवलपमेंट ऑफ समथिंग. In severe case, there is an edema as well as in changes in hair and skin, and it can lead lowering the resistance of infection and children often suffer from diarrhea. ठीक है, तो इस डिसीज के सिम्टम्स भी बता दिए गए कि इसके अंदर उनके हेयर और स्किन में क्या बोलते हैं चेंजेस आते हैं, उनके नॉर्मल ग्रोथ पैटर्न में चेंजेस आते हैं, उनका जो रेजिस्टेंस लेवल होता है वो कम होता है, और ऐसे बच्चे जो है डायरिया मतलब लूज मोशन से बहुत ज्यादा सफर करते हैं. ठीक है, अब सेकंड चीज क्या बताई, इन ए प्रेग्नेंट मदर deficiency of protein in diet regards the growth of fetus, and in lactating mother it leads to lack of production of milk. ठीक है, अगर प्रेग्नेंट वुमेन में क्या होगा, जो ग्रोथ ऑफ फीटस है वो रुक जाएगा. ठीक है, मतलब रुक जाएगा इन द सेंस वो कम होगा, रिटार्ड मतलब स्लो डाउन हो जाता है वो प्रोसेस. और जब लैक्टेटिंग मतलब जब पोस्टनेटल मदर होती है तो उनका जो मिल्क प्रोडक्शन है वो अगर वो प्रोटीन डाइट में कम लेंगी तो वो कम हो जाएगा. ठीक है, इसमें सिर्फ डेफिशिएंसी बताइए, एक्सेस का तो मुझे नहीं लग रहा, एक्सेस नहीं बताया. एक बार देख लेते हैं एक्सेस क्या होता है, क्या हो रहा है ये. ठीक है, एक बार गूगल से देखते हैं. ठीक है, कि एक्सेस प्रोटीन की एक्सेस होती है तो क्या होता है. Extra protein is not used efficiently by body and may impose a metabolic burden on the bones, kidney and liver. ठीक है, moreover the high protein and high meat diet may also associated with increased risks of coronary heart disease. ठीक है, इसका मतलब ये है कि जब हमारे बॉडी में प्रोटीन की एक्सेस हो जाएगा तो इससे हमें हार्ट डिजीज होने का संभावना है. ठीक है, ये चीज आप लोग यहाँ पे नोट कर देंगे, इन लोगों ने यहाँ पे नोट बताया नहीं था. अब हम नेक्स्ट टॉपिक में जा रहे हैं, वाटर. लास्ट मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है, ये 5-10 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा. फिर उसके बाद कल से हम लोग विटामिन पढ़ेंगे. ठीक है, जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, इतना सारा चीज है इसमें. ठीक है, water is essential for life. In fact, one can survive without food for week, but not without water. ठीक है, तो ये चीजें तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि हम फूड के बिना रह सकते हैं, पानी के बिना नहीं रह सकते, और ऑक्सीजन के बिना तो और ही नहीं रह सकते. वाटर इज ए माइक्रोन्यूट्रिएंट मेड अप ऑफ 2 elements, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. द मॉलिक्यूल्स वाटर कंटेन हाइड्रोजन एंड 1 atom ऑफ ऑक्सीजन. मतलब इनका रेशियो जो है 2:1 है. ठीक है, आप लोग याद रखेंगे कि वाटर जो है एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है. इससे पहले हम लोगों ने जो पढ़ा था, फैट पढ़ा, प्रोटीन पढ़ा, और फैट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, ये तीनों थे ऑर्गेनिक और ये है इनऑर्गेनिक. ठीक है, जैसे हम लोग यू वुड हैव नोटिस दैट वाटर हैव अर्लियर रिफर्ड टू एज ए फूड. वाटर जो है फूड का ही पार्ट है. जब मेरी सबसे फर्स्ट क्लास से किसी ने मुझे पूछा था कि वाटर जो है फूड के अंदर आएगा कि नहीं, तो जो है वाटर भी हम लोग अपने फूड और न्यूट्रिएंट्स के अंदर काउंट कर रहे हैं. दिस इज बिकॉज वाटर इज a form we consumes. It contain other nutrient like sodium, potassium, which belong to mineral category. ठीक है, तो वाटर के अंदर सोडियम और पोटेशियम भी पाया जाता है और उसमें बहुत सारे और भी मिनरल्स होते हैं. अब फंक्शंस पढ़ेंगे. ठीक है, वाटर इज अ मेजर कंपोनेंट ऑफ बॉडी. ये हमारे बॉडी में 60% ऑफ टोटल वेट रखता है एडल्ट में, और ऑलमोस्ट 75% इन्फेंट में. ठीक है, वाटर इज अ मीडियम ऑफ बॉडी फ्लूइड, जैसे ब्लड, सलाइवा, डाइजेस्टिव जूट, यूरिन, फिसेस एंड स्वेट और प्रेस्पिरेशन. ठीक है, तो ये हमारे बॉडी में फ्लूइड ट्रांसपोर्ट का भी रोल प्ले करता है. वाटर प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर. ठीक है, वाटर जो है हमारे बॉडी में टेम्परेचर भी मेंटेन करता है. वाटर इज ए यूनिवर्सल सॉल्वेंट, क्योंकि ये चीजें हम लोगों ने बचपन में ही पढ़ी थी कि वाटर के अंदर आप जैसे
यूनिवर्सल सॉल्वेंट का मतलब क्या होगा, कोई माइक ओपन करके बोले। जिसके अंदर हर चीज घुल सके। हर चीज, हाँ हर चीज। जिसके अंदर हर चीज घुल सके। दिस मीन्स इट डिजॉल्व ए वेराइटी ऑफ सब्सटेंस इंक्लूडिंग ऑल प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन एंड कैरीज देम टू वेरियस पार्ट ऑफ बॉडी वाया ब्लड। ठीक है, तो इसके अंदर ब्लड के अंदर हर चीज घुल सकती है और वो हमारे बॉडी, ब्लड जो है क्या काम करता है, कैरियर का काम करता है डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी में। क्या बोलते हैं, जैसे मैंने अभी आप लोगों को कुछ देर पहले प्रोटीन में बताया था ना, प्रोटीन जब हम लोग पढ़ रहे थे तो हीमोग्लोबिन होता है, तो मैं बोल रही थी हीमोग्लोबिन जो है बस का काम करता है, कि वो बस के तरह आप लोगों को स्कूल से, मतलब घर से स्कूल, स्कूल से घर ले जाता है। तो जब आप घर से स्कूल जाते हैं तो ऑक्सीजन रहते हैं और वापिस आते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड रहते हैं। वही चीज इसमें भी बताई जा रही है कि जो ब्लड है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ चीजों को अपने बॉडी में ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। ठीक है, सिमिलरली इट हेल्प्स इन रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम बॉडी। ठीक है, दिस प्रॉपर्टी ऑफ वाटर मेक इट एसेंशियल फ्रॉम केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन बॉडी। ठीक है, वाटर जो है हमारे बॉडी में जो केमिकल रिएक्शन होता है उसके लिए भी एसेंशियल होता है। वाटर जो है बाथ्स बॉडी सेल एंड कीप देम मॉइस्ट। ठीक है, वाटर जो हमारे बॉडी सेल को मॉइस्ट रखता है, मतलब, और हेंस इट इज एक्ट एज ए लुब्रिकेंट। वाटर प्रेजेंट इन सलाइवा एंड अदर डाइजेस्टिव जूस हेल्प द पैसेज ऑफ फूड डाउन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। ठीक है, अगर आप सोचिए, अगर आप खाना खा रहे हैं और आपके गले के पास कोई सलाइवा ही नहीं है तो आपका खाना कैसे नीचे जाएगा। तो वाटर जो है हमारे बॉडी में सलाइवा के रूप में, डाइजेस्टिव जूस के रूप में हमारे फूड के पैसेज में डाइजेस्टिव, मतलब खाने को नीचे ले जाने के लिए हेल्पफुल होता है। ठीक है, इट इज एन इम्पॉर्टेंट लुब्रिकेंट फॉर जॉइंट। ठीक है, ये जॉइंट के लिए बहुत अच्छा लुब्रिकेंट है। इसका सोर्स क्या है, नॉर्मल पानी के रूप में जो हम पीते हैं, अदर बेवरेज लाइक टी, कॉफी, फ्रूट जूस, एरिटेटेड ड्रिंक, मतलब ये जो बोला जा रहा है ना, ये कोको कोला और वो थम्स अप उस टाइप के ड्रिंक के लिए बोला जा रहा है। ठीक है, इनडाइजेस्टेड वाटर इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड फूड, जैसे कुछ फूड स्टफ होते हैं उसके अंदर भी वाटर होता है। ऐसे बता सकते हैं, जैसे पालक होती है ना, पालक के अंदर कितना परसेंट वाटर होता है ये इसमें बताया गया है। ये स्पिनच मतलब पालक, इसमें 92.1% वाटर होता है। पंपकिन, लौकी के अंदर भी 92.6, पालक, कद्दू, सॉरी, पंपकिन कद्दू, इसमें 92.6 ग्राम वाटर होता है। कितने में, 100 ग्राम में। ठीक है, अगर आप 100 ग्राम पंपकिन लेंगे तो आप 92.6 ग्राम जो है उसमें वाटर कंज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, पीज मतलब मटर, एप्पल में भी वाटर होता है, मतलब हर चीज में इतनी वाटर की अमाउंट होती है। ठीक है, इट इज वाइटल दैट वाटर वी ड्रिंक इज सेफ एंड फ्री फ्रॉम जर्म। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखने की जरूरत है कि जो आप पानी पी रहे हैं वो सेफ हो, जर्म फ्री हो, ताकि उसके अंदर से जो वाटर बॉर्न डिसीज होती है, जैसे डायरिया हो गई, डिसेंट्री हो गई, कॉलेरा हो गई, ये सब ना हो। ठीक है, क्लीन एंड सेफ फूड ड्रिंकिंग वाटर इज एब्सोल्युटली नेसेसरी। ठीक है, ये इसको एक बार पढ़ लेंगे। हाँ, बस आज का टॉपिक यहीं पे कंप्लीट होता है। कहाँ है आप लोग, हाँ, स्टॉप प्रेजेंटिंग। ठीक है, रिकॉर्डिंग ऑफ कर सकते हैं आप, निखिल जी।